हेलो, क्या हुआ आपको? सुनिए, आप रो क्यों रही हैं? और हुआ क्या है आपके साथ? मुझे बताइए तो सही। यहाँ पे अकेली, ऐसे सुनसान मंडप पे? क्या हुआ है आपके साथ? देखिए, आप मुझे साफ साफ बताइए, तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझे करना क्या है। देखिए, रोने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, मुझे साफ साफ बताइए, हुआ क्या है आपके साथ? कुछ दिन पहले मेरी शादी थी, इसी मंडप में। हाँ, तो हुआ क्या है? आपकी शादी नहीं हुई? जिस मंडप में मेरी शादी हो रही थी, वहां मेरा एक्स बॉयफ्रेंड आ गया और मेरे पुराने फोटोज और वीडियोस पूरी पब्लिक को दिखाने लगा। और मेरे घर वाले सब लोग, सारे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं अपना पास्ट भुलाना चाहती थी। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी। उसमें मेरा क्या कसूर था? सबका पास्ट कुछ ना कुछ गलत होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंसान ही गलत है। अरे, तो आपके माँ बाप ने आपका साथ नहीं दिया? मेरे घर वालों भी मुझ पे भरोसा नहीं किया और मुझे छोड़ के चले गए। आप ही बताइए, मैं रहूं नहीं तो कहाँ जाऊं? जब से मेरी शादी टूटी है, मैं रोज इसी मंडप पे आके रोती हूँ। मैं रोज यही सपना लेके आती हूँ, मेरी शादी इसी मंडप में होगी। देखिए, आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बात समझिए, आप अकेले यहाँ क्या करेंगी? मैं कुछ भी करूंगी, कहीं पे भी जाऊंगी, पर मेरे घर पे वापस कभी नहीं जाऊंगी मैं। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। आप पढ़ी लिखी लगती हैं। एक अच्छा सा जॉब करके आप अपनी जिंदगी संवार सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ शादी करना ही सब कुछ होता है। आप अपनी लाइफ अकेले भी अच्छी तरह से बिता सकती हैं। देखिए, आप चिंता मत करिए, मुझ पे भरोसा करिए, आप मेरे साथ चलिए। और रही बात आपकी शादी की, तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाइए यहाँ से। देखिए, अरे इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ चलिए और प्लीज रोना बंद करिए। चलिए मेरे साथ। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। यहां पे आप आराम से रह सकती हैं और इसे अपना ही घर समझिए। अरे राजू, एक गिलास पानी लेके आना। और मैं ये कह रहा था कि पानी पीजिए। पानी पीजिए। किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कह सकती हैं। अरे,
तू अभी तक यहां खड़ा क्यों है? जाओ यहां से। वैसे आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपके परिवार वालों ने भी साथ नहीं दिया आपका। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का। अरे गलत पास्ट तो सबका होता है, पर इसका मतलब यह तो नहीं होता कि वो इंसान ही गलत है। किसी एक इंसान की वजह से सभी इंसानों को गलत समझा जाता है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो। और तुम तो मुझे पढ़ी लिखी भी लग रही हो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम अकेले भी अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। और जिंदगी जीने के लिए ना किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। अकेला इंसान भी अपनी जिंदगी गुजार सकता है। तो ठीक है, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वैसे एक बात बताऊं, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। हे हाय, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मस्त। और बताओ क्या चल रहा है? सब बढ़िया? तू आजकल सिर्फ फिगर ही मेंटेन कर रही है कि उसका फायदा भी उठा रही है? तू टेंशन मत ले, तुझे पता है इस बार मैं इतना लंबा हाथ मारने वाली हूँ, तू सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तेरे इस लंबे हाथ के चक्कर में ना कहीं फंस ना जाए हम। अबे साले, हम इतनी बार साथ में काम किए फिर भी तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे मुझे तो तुझ पे पूरा भरोसा है। फिर? और मुझे पता है कि इस बार तू कुछ लंबा ही हाथ मारने वाली है। पर यार देख, हर बार की तरह ना तू टाइम मत लगाना ज्यादा, समझ गई? अबे हाथ मारना है बड़ा तो टाइम लगेगा ना थोड़ा। तो चल लग जा काम पे। राजू, हाँ साहब। जरा यहाँ आना। हाँ जी साहब। अच्छा राजू, वो पनवेल वाले बंगले में तुझे जाना है और वहाँ पे जितनी भी साफ सफाई है सब तुझे ही करवाना है। और हाँ, शर्मा जी को बोल देना घर आके फाइल लेके जाए। और सारा मैनेजमेंट तुझे संभालना है। ठीक है साहब। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे खबर कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, कल याद करके शर्मा जी को साथ लेके सुबह निकल जाना, ठीक है? और वहां पे जो भी खबर हो ना मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। क्या बात है, इस ड्रेस में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। जी एक्चुअली मैंने ना काफी दिनों बाद ऐसी ड्रेस पहनी है। अरे बिल्कुल, तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए। आपको पता है शादी से पहले ना मैं ऐसी ही ड्रेस पहना करती थी। अरे बिल्कुल, तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए। थैंक यू। और तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। देखो तुम बुरा मत मानना,
देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, लेकिन सोचा कि एक बार आपको बोल दूँ। तो बात ऐसी है कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। जी आप ये क्या बोल रहे हैं? जी, वैसे कहना तो नहीं चाह रहा था, बड़ी हिम्मत जुटा के बात कर रहा हूँ ये। और देखिए, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मुझे एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। ये मत समझना कि मैंने आपकी हेल्प की है और उसके बदले आप मुझे हाँ बोलिए। आप एक बार सोच लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। जी ठीक है। और वैसे भी मेरा जाने का टाइम हो गया है, बहुत ज़रूरी काम है तो मुझे निकलना होगा। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो मैं चलता हूँ। यही तो माया का चाल है। किसी को फंसाने में ना मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखो इसको मैं कैसे काटती हूँ। अरे अब इस समय कौन आया होगा? कोई नहीं, देखते हैं। अरे राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या रे, जब से तूने बड़ा हाथ मारा है तू तो मुझे भूल ही गई। और तू फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? अरे तू पागल है क्या? तू यहाँ क्यों आया? साले मैं यहाँ पे तेरा फोन कैसे उठाऊंगी? अगर उसको थोड़ा भी शक हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले तू मुझे ये बता कि तू काम कब पूरा कर रही है? अरे यार मैं तुझे कैसे समझाऊं? तू पहले एक काम कर, बाहर चल। नहीं, तू मुझे यही पे बता। तू पागल है क्या? अब कहाँ लेके जा रही है मुझे? अब चल यहाँ से। अरे यार छोड़ मुझे। तू पागल है क्या? और ऐसे कैसे बिना सोचे समझे घर पे आ गया? तू फोन नहीं उठा रही है तो मैं क्या करता? तो इसका मतलब घर पे आ जाएगा? साले कमीने, दिमाग है कुछ? हाँ, पहले तू ये बता तू काम कब पूरा कर रही है? मैं काम पूरा कर दूंगी बहुत जल्द, बस तू डिस्टर्ब मत कर, समझा? और हाँ, मेरा 50% भूलना मत। अच्छा साले, मिल जाएगा तुझे 50%। और ऐसे ही परेशान करता रहा ना तो तुझे ठेंगा मिलेगा। अब चल जा, निकल यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा अबे हूँ। जा ना, खड़ा क्या है? चल। अरे हाँ हाँ जा रहा हूँ। हाँ चल जा। साला पूरा दिमाग खराब करके रख दिया है। ये साले के चक्कर में ना पूरी मेहनत की माँ बहन हो जाएगी। अरे आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। अच्छा सुनिए ना, हाँ जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। जी आपने उस दिन जो कहा था ना, एक्चुअली मैं भी आपको उस दिन से पसंद करने लगी थी, क्योंकि आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे अपनी जिंदगी में जगह देंगे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मुझे अपने दिल में जगह दे रहे हो। पर मुझे एक चीज़ का बहुत डर लगता है। किस चीज़ का? देखिए, मेरा जो पहला बॉयफ्रेंड था वो मुझे छोड़ के चला गया, और मुझे डर है कि आप भी मुझे कहीं छोड़ के ना चले जाओ। अरे पगली, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मुझे आप पे बहुत भरोसा है। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, अपने दिल में जगह दी है, तो मैं आप पे शक कैसे कर सकती हूँ? अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है? आई लव यू।
ये लीजिए आपके लिए दूध। अरे आपने क्यों तकलीफ की? अरे उसमें तकलीफ कैसी, लीजिए। राजू को बोल दिया होता। कोई बात नहीं। अरे खड़ी क्यों, बैठो ना। आ जाइए। पता है माया, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें जिंदगी की मैं वो हर खुशी दूंगा जो तुम चाहती हो, और इस बात की कभी चिंता मत करना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। पता नहीं क्यों मेरा सर अचानक से दर्द कर रहा है। लगता है आज आप बहुत थक गए हो, बहुत काम किए होगे ना आप। ये तो है, ऑफिस का इतना सारा काम रहता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। एक काम कीजिए, आप पहले रेस्ट कर लीजिए, ठीक है? आप बहुत थक गए हो, आप रेस्ट कर लीजिए। हाँ, शायद मुझे आराम कर लेना चाहिए। चलिए आप लेट जाइए। सुनिए, सुनिए ना। लगता है ये तो गया। इससे पहले कि ये जग जाए, मैं अपना सारा काम फिनिश कर देती हूँ। साले ने तो बहुत सारा माल रखा हुआ था। अगर इसके घर में इतना सारा पैसा पड़ा है तो साले के अकाउंट में कितना पैसा होगा। बट कोई नहीं, वैसे इन पैसों से साल भर ना मेरा बहुत आराम से निकलेगा। अब मैं शहर छोड़कर नहीं, ये देश ही छोड़कर जाऊंगी। फिर साले ढूंढते रहना मुझे पूरी जिंदगी भर। और वो राधे, साला इतना परेशान किया मुझे, 50% चाहिए उसको। साले को 50% नहीं, साले को ठेंगा दूंगी। साला देखती हूँ कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है मुझे। इससे पहले कि इसको होश आए, मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाए।